वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट बस टुडे में। मार्केट बस टुडे में हम लोग आज बात करने वाले हैं IREDA के स्टॉक को लेके। राइट, बहुत अच्छा IPO आया था, लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिला हुआ है, इसमें मल्टी बैगर हुआ है लोगों के लिए जिन्होंने IPO में वो स्टॉक लिया हुआ है। लेकिन आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले कि उसने अब तक रिटर्न कितना दिया, उसका हिस्ट्री क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी वो स्टॉक गिरा क्यों है। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेलकम वंस अगेन टू मार्केट बस टुडे। मार्केट बस टुडे में देखिए, कुछ दिन पहले IREDA का न्यूज़ आया था कि 4,500 करोड़ का वो फंड रेजिंग प्लान कर रहे हैं। वो कर सकते हैं FPO को लेके, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को लेके, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट राइट इशू, या कोई भी मोड में वो कर सकते हैं। राइट, और उनका वो अप्रूवल लेने भी वाले, मेरे ख्याल से अप्रूवल मिला भी हुआ है उनको। लेकिन वो जो FPO आने वाला है 4,500 करोड़ का, तो FPO का होता ऐसे है कि वो कौन से प्राइस में निकालते हैं, क्या है उसका एक हम लोग आइडिया लेने वाले हैं। राइट, तो देखिए, अगर मैं गूगल को पूछूं कि FPO का प्राइसिंग कैसे होता है मेजॉरिटी टाइम पे, कि वो FPO का प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखिए उसमें बहुत सारा चीज़ें रहता है। तो एक तो इन्वेस्टर डिमांड, कि इन्वेस्टर डिमांड की क्या है, उसके हिसाब से उसका प्राइस डिस्कवरी निकालते हैं लोग। दूसरा होता है मार्केट प्राइस, कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है, कौन से प्राइस को इन्वेस्टर लोग अट्रैक्ट होंगे, वो जो प्राइस होगी वो डिसाइड करते हैं मार्केट प्राइस को लेके। या फिक्स प्राइस बुक बिल्डिंग करते हैं, एट द मनी ऑफरिंग करते हैं, बहुत सारा चीज़ उसमें होता है। लेकिन अभी अगर समझो ये आगे स्टॉक अगर PSU है, राइट, ये PSU स्टॉक है, गवर्नमेंट ओन करती है इसको मेजॉरिटी पोर्शन, तो इसका अगर ये तो हो नहीं सकता कि जो मार्केट प्राइस चल रही है उसी को निकालेंगे, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है। राइट, तो हो सकता है कि मार्केट प्राइस से थोड़ा बहुत कम निकाल सकते हैं। राइट, तो अगर उससे कम निकाला तो स्टॉक में गिरावट आने की आशंका ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका चार्ट पे ये क्या बोल रहा है IREDA का। देखिए, ये IREDA का मैंने डेली चार्ट निकाला हुआ है। अगर इसका IPO जो आया था, जो लोगों को अलॉट हुआ था, वो 32 रुपीज़ के हिसाब से हुआ था। राइट, अगर मैं 32 रुपीज़ के हिसाब से अगर इसका कैलकुलेशन देखूँ, राइट, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। 32 रुपीज़ कहाँ पे था वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 32 रुपीज़ है ये, 32 रुपीज़ को अलॉटमेंट हुआ था इसको। राइट, और 50 रुपीज़ में लिस्ट हुआ था, यानी लिस्टिंग के दिन भी लोगों को मेरे ख्याल से 80-90% आराम से उसको रिटर्न मिला हुआ है, 70-80% के हिसाब से। और इसने जो हाई लगाया था 310 रुपये का। मैं इसको थोड़ा चार्ट को छोटा कर देता हूँ तो आपको दिखने में आसानी जाएगी। राइट, तो अगर मैं वही आपको दिखाऊंगा कि इसका अगर आप देखोगे तो 32 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं यहाँ से इसको प्लॉट करूँ और 310 रुपये के हिसाब से इसका ऑल टाइम हाई अगर मैं निकालूँ, राइट, एक बार इसको भी सेटिंग करके देख लेते हैं कि 32 राइट, और 310, तो देखिए इसको रिटर्न कितना मिला हुआ है। इसको रिटर्न मिला हुआ है 868%। देखिए यहाँ पे लिखा होगा मेरा यारो, जहाँ पे 868% मिला हुआ है जिनको IPO में अलॉटमेंट हुआ। और 155 बार्स यानी वो मेरे ख्याल से 155 ट्रेडिंग सेशन है और 229 डेज है, यानी एक साल के अंदर लोगों को 8 टाइम्स इसमें पैसा बना है, 8 गुना इसमें पैसा बना हुआ है। राइट, ये मैं बोल रहा हूँ आपको जो देखिए जैसे कि 868% उसमें रिटर्न मिला हुआ था, तो अभी देखिए वो गिरा है 310 रुपये से लेके अभी आया है 238 के करीब है, और अभी वो 23% गिरा है। राइट, अभी अगर 23% अगर उसको, यानी वो अगर लॉस उसको भर के निकालना है, राइट, तो उसको कितना गेन लेना पड़ेगा वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एक बार। तो क्या है कि पूरा एनालिसिस चार्ट के ऊपर हो जाएगा, हम लोग उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लेंगे। देखिए अभी ये 238 के पास से गिरा हुआ है, और अगर मैं यहाँ से उसको 310 रुपये का भी टारगेट दूँ, राइट, तो वो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, हम लोग एग्जैक्ट डाल देंगे 238 और 310। राइट, तो इसमें देखिए कि ये इसको चाहिए 30% के करीब रिटर्न। गिरा है यानी 26-28% के करीब। राइट, वो गिरा है 23.39, 23% गिरा है। अगर उसको रीगेन करना है 310 का प्राइस, तो 30% उसको रिटर्न चाहिए। राइट, अगर इसका मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊँ तो देखिए ये जो लाइन है अभी यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको लेके जा रहा हूँ, ये तो अपना यानी जो ऑल आउट हुआ था वो प्राइस है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ये इसका जो जोन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इसका सपोर्ट का जोन है। अगर यहाँ से नीचे निकल गया तो ये जो हाई है, राइट, ये हाई का प्राइस कितना दिखा रहा है आपको देख लीजिए एक बार, तो ये आएगा 215 के करीब। अगर 215 भी नहीं रुका तो आएगा 192 या 165, या तो फिर यहीं से ऊपर भी जा सकता है। रिटेस्ट भी हुआ तो वो बोल नहीं सकती कि रिटेस्ट भी हो सकता है। राइट, तो अभी एक बार इसका फंडामेंटल देखेंगे कि इतना बड़ा स्टॉक में रैली हुआ फिर गिरा क्यों। देखिए FPO का भी एक न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि उसी प्राइस पे लाएंगे जो प्राइस पे ये चल रहा है अभी। तो देखिए इसका फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ IREDA का।
राइट। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी करके स्टॉक का नाम है IREDA। तो IREDA का भी देख लेंगे और इसका पीयर कंपैरिजन भी हम लोग देख लेंगे। देखिए इसका PE अभी 47.6 का चल रहा है, ROCE 9.30 है, बुक वैल्यू 31 रुपीज़ का है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे PFC, REC और IREDA का कंपैरिजन, तो देखिए यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप मैंने आपको बताया, अभी इसका प्राइस टू अर्निंग देखोगे तो इसका 8.67 है, इसका 11.17 है और इसका 47.80 है, राइट। और मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, देखिए हर कंपनी अलग अलग कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहता है, लेकिन ये एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं जो पावर फाइनेंस को फाइनेंस करती है, पावर के सेक्टर को, राइट। या कहीं इलेक्ट्रिसिटी को लेके या कहीं नई नई रिन्यूएबल एनर्जी को ये लोग फाइनेंस करते हैं। तो देखिए इसका वैल्यूएशन अगर देखोगे तो पी के हिसाब से आज भी PFC और REC से रिलेटेड IREDA 47.80, यानी ये लगभग REC से 4 टाइम ज़्यादा है, राइट। और इससे तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी 5 टाइम ज़्यादा है, राइट। 4 टाइम्स और 5 टाइम ज़्यादा है, 5 to 6 टाइम्स। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो सबसे महंगा इसमें एक्सपेंसिव आपको IRED लगेगा, 7.45 है बुक प्राइस टू बुक वैल्यू। REC 2.26 है और 1.78। PFC सबसे चीप लग रहा है कंपैरिजन टू REC और IRED है, राइट। अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे आप तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ IRED का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, सेल्स ग्रोथ भी इसका ज़्यादा लग रहा है, इसके कारण भी लोग उसको हायर वैल्यूएशन दे सकते हैं। लेकिन अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका थोड़ा जो ये है यानी ये मीन रिवर्जन को आ सकता है कि प्रॉफिट ग्रोथ जितना सेक्टर को होगा उससे 1-2% ज़्यादा रह सकता है। अगर आप इसका ROCE भी अगर आप देखोगे, राइट, ROE भी अगर आप देखोगे तो IRED का सबसे लोवेस्ट है 17.29 रिटर्न ऑन इक्विटी, और इसका REC का 22.20 है और 21.33 है। यानी क्वालिटी पैरामीटर अगर मैं आपको बोलूँ अदर देन ग्रोथ, तो प्राइस टू अर्निंग पे भी IRED महंगा है, राइट, प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी महंगा है और ROE पे भी महंगा है, राइट। थोड़ा बहुत सस्ता है ROE, तो ROE इसका कम है, राइट। तो PFC और REC दोनों वैल्यूएशन के हिसाब से चीप लग रहा है, लेकिन ROE के हिसाब से IREDA कम है, राइट। और ROE कम होना ये कुछ अच्छी बात नहीं, कम से कम ROE अगर उतना वो एक्सपेंसिव है IREDA, तो PFC और REC के हिसाब से उसको वैल्यूएशन यानी उतना ROE तो उसका रहना चाहिए था उसके वैल्यूएशन के हिसाब से। तो ROE जितना ज़्यादा उतना अच्छा रहता है, राइट। और प्राइस टू अर्निंग जितना कम उतना अच्छा रहता है, जितना कम बोले तो कम से कम सेक्टर वाइज वो कम से कम जस्टिफाई होना चाहिए, राइट। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप बोलोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम होना चाहिए, यानी 7.45 एंटायर इंडस्ट्री में सबसे महंगा है प्राइस टू बुक वैल्यू पे IRED, राइट। तो IRED का हमने ये अभी यहाँ पे देख लिया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका अभी ये 5 साल का तो हिस्ट्री है नहीं इसका, क्योंकि 1 साल का हिस्ट्री है, और इसका बैलेंस शीट वगैरह ठीक ठाक है, कुछ दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर के पास 75% हिस्सेदारी है, FIS के पास है, FIS देख लेते हैं यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है। DI में मेरे ख्याल से कुछ म्यूचुअल फंड है, कोई नहीं है, पब्लिक में भी कोई नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं अभी तक इन्होंने यहाँ पे, तो कुछ दिनों में ये निकल जाएगा, मिल जाएगा आपको अगर किसी ने होल्डिंग में लिया तो। अगर IRED का अगर फाइनेंस का चार्ट देखेंगे तो देखिए 1 डे पे अगर आप देखोगे तो आज ये गिरा हुआ है, राइट, 1.16%। अगर मैं इसको 1 मंथ का भी अगर आप देखोगे तो 1 मंथ के हिसाब से भी 6.21 गिरा हुआ है, और 6 मंथ के हिसाब से 56% चढ़ा हुआ है। YTD के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 128% ये बढ़ा हुआ है, राइट। और 1 ईयर और 5 ईयर्स का अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 280% बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ से गिरा जैसे कि मैंने आपको दिखाया, राइट। तो IRED का ये मैंने जो आपको चीज़ें बताई है, तो इसमें कंपैरिजन करने लायक 3 ही चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। प्राइस टू अर्निंग पे महंगा है, प्राइस टू बुक वैल्यू पे महंगा है, और इसका ROE भी कम है, राइट, कंपेयर टू PFC और REC, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है कि इसके हिसाब से ये स्टॉक इतना बड़ा करेक्ट हुआ है, राइट। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक ये डेवलपमेंट था तो मैंने आपको बताया। ये मेरा आज का एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।